Most welcome everyone at my YouTube channel Study with Satish. As you know that in previous video we have discussed about classification of business studies where we have completed about industry, and now this video is related with the commerce. Commerce includes all those activities which are necessary for facilitating the exchange of goods and services. मीन्स कॉमर्स की अगर हम बात करें तो इसमें हर वो एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व की जाती है जो हमें हेल्प करे, सपोर्ट करे इन द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. नाउ सी, कॉमर्स इंक्लूड्स टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़, ट्रेड एंड auxiliaries to trade. Buying and selling of goods is known as trade, as we know, and a lot of activities that are required to facilitate the purchase and sale of goods. These activities are known as auxiliaries to trade, such as transport, banking, insurance, communication, advertisement, packaging and warehousing. देखो, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जब हम गुड्स या सर्विसेज को परचेज करते हैं या सेल करते हैं तो वो एक्टिविटीज़ हमारी ट्रेड की कैटेगरी में आती है. लेकिन उस ट्रेड को जो सपोर्ट करे, जो उसे और एक्सिलरीज करे, जो उसे और असिस्ट करे, वो सभी एक्टिविटीज़ हमारी एक्सिलरीज टू ट्रेड और हेल्पिंग एक्टिविटीज़ में काउंट की जाती हैं. एज एग्जांपल यू आर सीइंग हियर, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन. दीज आर द service industries part. These are the part of tertiary industries and these are very helpful in the trade. Commerce includes both buying and selling of goods, as we discussed, that is trade, as well as auxiliaries. Commerce provides the necessary link between producers and consumers. देखो, जो भी हमारे auxiliaries to trade हैं ये प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स दोनों के बीच में एक इम्पॉर्टेंट लिंक की तरह से काम करते हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर्स जो है वो कहीं पर भी है, कहीं पर गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है और कंज्यूमर उसके पूरे देश में, पूरी कंट्री में फैले हुए हैं. तो गुड्स को प्रोड्यूसर्स के पास से उठा करके अगर उस गुड्स को हम कंज्यूमर तक पहुंचाएं तो हमें कहीं ना कहीं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड की हेल्प लेनी पड़ेगी. नाउ सी, all activities involving to removal of hindrances in the process of exchange are included in commerce. देखो, कई तरीके के बैरियर्स भी होते हैं. जैसे अगर हम प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के बीच की बात करें तो कहीं पर प्लेस, कहीं पर पर्सन और टाइम के रिस्क इन्वॉल्व होते हैं. अब इन जितने भी रिस्क की हमने बात की, इन सभी हिंड्रेंसेस, इन सभी बैरियर्स को रिमूव किस तरीके से करता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. Now we are going to discuss that point. Now see, trade removes hindrances or barriers of persons by making the goods available to the consumers from the producers. अगर हम ट्रेड की बात करें तो ट्रेड एक ऐसी एक्टिविटी है जो गुड्स को प्रोड्यूसर्स के पास से उठा करके कंज्यूमर के पास तक पहुंचाती है. जैसे अगर हम चाय की पत्ती की बात करें तो ये आसाम में प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन उन टी लीव्स को वहाँ से उठा करके और उसको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तक पहुंचाने और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बने हुए फाइनल आउटपुट को पूरे देश तक पहुंचाने का काम ट्रांसपोर्टेशन के बेस पर होता है. उसमें जो मनी की रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए बैंक सर्विस प्रोवाइड करता है. तो ये पॉइंट्स हमारे यहाँ पर दिए हैं कि ट्रेड रिमूव्स द बैरियर्स ऑफ पर्सनस बाय मेकिंग द गुड्स अवेलेबल टू द कंज्यूमर्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स. एंड सेकेंड पॉइंट, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांसपोर्टेशन, it removes hindrances of place by moving goods from the place of production to the market for sale. जैसा कि अभी हमने बताया कि अगर हम ट्रांसपोर्टेशन का हेल्प लें तो गुड्स अगर कहीं पर बन रहा हो, मैन्युफैक्चर हो रहा हो, तो उसको हम वहाँ से उठा करके जहाँ पर उसके कंज्यूमर हैं, जहाँ पर उसकी रिक्वायरमेंट है, वहाँ तक पहुँचाने में हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन. और अगर हम स्टोरेज की बात करें, देन यू कैन सी, स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग एक्टिविटीज़ रिमूव द हिंड्रेंसेज ऑफ टाइम बाय फैसिलिटेटिंग होल्डिंग ऑफ स्टॉक ऑफ गुड्स टू बी सोल्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. देखो, अगर गुड्स को प्रोड्यूस किया जा रहा है तो तुरंत उसकी सेलिंग नहीं पॉसिबल है. प्रोड्यूस करने के बाद उस गुड्स को कुछ ना कुछ समय के लिए स्टॉक बना करके रखा जाता है, क्योंकि जब उसकी रिक्वायरमेंट होगी मार्केट में, जब उसकी डिमांड होगी, तभी तो आप उसकी सप्लाई करोगे. तो जब तक आप उसकी रिक्वायरमेंट नहीं पाते हो मार्केट में, तब तक क्या करोगे, आप उसको स्टॉक में रखोगे. तो ये जो प्रॉब्लम है इसको दूर कौन करता है, वेयर हाउसिंग. नेक्स्ट, इंश्योरेंस रिमूव्स हिंड्रेंसेस ऑफ रिस्क. देखो, बिजनेस में
कई तरीके के रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। एज वी नो दैट मैक्सिमम रिस्क इन्वॉल्व इन द फील्ड ऑफ बिजनेस, बिजनेस इज़ द मैटर ऑफ अनसर्टेनिटी। जैसे अगर हम कहें लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय एक्सीडेंट, तो इन सभी रिस्क से बचाने का काम कौन करता है? इंश्योरेंस सर्विसेज। बैंकिंग सर्विसेज ऑल्सो प्रोवाइड द फाइनेंशियल सर्विस और फाइनेंशियल असिस्टेंस, तो बैंकिंग भी एक तरीके से हेल्प करता है। नेक्स्ट, एडवर्टाइजिंग रिमूव द हिंड्रेंसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर हम एडवर्टीजमेंट की बात करें तो एडवर्टीजमेंट के थ्रू प्रोड्यूसर्स के बने हुए प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन कंज्यूमर्स को होता है, कस्टमर को होता है, मार्केट में उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। तो एडवर्टीजमेंट भी कहीं ना कहीं एक तरीके से हेल्प कर रहा है ट्रेड को, बिजनेस को। नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ ट्रेड। ट्रेड कैन बी क्लासीफाइड इनटू टू कैटेगरीज, इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। अब देखो, अगर हम इंटरनल ट्रेड की बात करें देन इट कैन बी क्लासीफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, दैट इज़ द होलसेल ट्रेड एंड वन इज़ रिटेल ट्रेड। अगर हम होलसेल ट्रेड पे जाएँ तो होलसेल ट्रेड रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन लार्ज क्वांटिटीज़ फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल। ट्रेडर्स डीलिंग इन होलसेल ट्रेड आर कॉल्ड होलसेलर्स। देखो, जो भी बिजनेसमैन एक बड़ी क्वांटिटी में गुड्स को परचेज करता है, उसको होल्ड करके अपने पास रखता है, उसको हम लोग होलसेलर कहते हैं, ठीक है। और ये जो ट्रेड होता है ये होलसेल ट्रेड होगा। नेक्स्ट आपका रिटेल ट्रेड होगा। इसके लिए आप ये कह सकते हो कि बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन रिलेटिवली स्मॉल क्वांटिटीज़ एंड सेलिंग देम टू द अल्टीमेट कंज्यूमर्स। अब रिटेल ट्रेड जो होगा वो स्मॉल क्वांटिटी में गुड्स को परचेज करता है, किससे? होलसेल ट्रेड से। अगर देखो यहाँ पर हायरार्की की बात करोगे तो मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर, उसके बाद कंज्यूमर या कस्टमर की बात आती है। तो जो होलसेलर ट्रेड होते हैं वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से गुड्स को परचेज करते हैं और स्मॉल क्वांटिटीज़ में रिटेलर को सप्लाई करते हैं। उसके बाद रिटेलर उस गुड्स को कंज्यूमर्स तक या कस्टमर्स तक आप कह सकते हो डिलीवर करता है। और ट्रेडर्स डीलिंग इन रिटेल ट्रेड आर नोन एज रिटेलर्स। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सटर्नल ट्रेड। It can be classified into three categories. See, first one is import trade. If goods are purchased from other country, आप लोग import और export के बारे में फेमिलियर हो। import means goods को अगर हम दूसरी कंट्री से परचेज करें, जैसे अगर इंडिया अमेरिका से कोई गुड्स परचेज कर रहा है तो क्या हुआ? ये import ट्रेड। और अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें और अगर मान लो इंडिया ने ही गुड्स को अमेरिका को सप्लाई किया, सेल किया, तो ये क्या होगा? मेरा एक्सपोर्ट ट्रेड होगा। और एक नेम आता है आपका एंट्री पोर्ट ट्रेड। देखो, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान ये रखना कि वेयर गुड्स आर इम्पोर्टेड फॉर एक्सपोर्ट टू अदर कंट्रीज इज़ कॉल्ड इम्पोर्ट ट्रेड। जैसे अगर हम एक कंट्री से गुड्स को परचेज करें, उसे कंजम्पशन करने का मेरा पॉइंट ना हो, उसे कंजम्पशन करने का मेरा इंटेंशन ना हो, बल्कि उसी इम्पोर्टेड गुड्स को हम एक्सपोर्ट कर दें। जैसे आप एग्जांपल देख पा रहे हो, इफ़ इंडिया बाई पेट्रोल फ्रॉम ईरान एंड सेल ए पार्ट